हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट लेसन वर्क एंड प्ले समझेंगे। मैंने बच्चों आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में भाषा में लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है और आप इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि हमें एक टाइटल दिखाई दे रहा है, लेसन फर्स्ट वर्क एंड प्ले। तो इसमें ये बताया गया है कि वर्क क्या होता है और प्ले क्या होता है। और मैं आपको बता दूं, वर्क एंड प्ले दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों में बॉडी पार्ट्स एक्टिव होते हैं। मतलब वर्क जो हम करते हैं जीवन में कुछ भी अर्न करने के लिए करते हैं, और प्ले जो हम करते हैं वो हम क्या करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं। बट दोनों में ही अपने बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। मतलब बॉडी पार्ट्स से ही कोई भी काम, चाहे हम खेलें तब भी हमारे शरीर के अंगों के द्वारा ही खेला जाएगा, और कोई काम करें वो भी हमारे शरीर के अंगों के द्वारा ही होगा। इसका मतलब है दोनों चीज़ों में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। लेकिन जो वर्क होता है वो किसके लिए होता है, जीवन में कुछ अर्न करने के लिए, अर्न टू देयर लिविंग या अवर लिविंग। एंड प्ले इज द वर्क विच इज प्लेड टू पास आवर टाइम जॉयफुली। हम अपने समय को आनंद पूर्वक गुजारने के लिए हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों। तो ये लेसन जो हमारा फर्स्ट है, वर्क एंड प्ले। और आप इस लॉन्ग क्वेश्चन से ही आप पूरे लेसन को समझ जाएंगे। आप एक बार के लिए चाहे लेसन को पढ़ें या न पढ़ें, आपको ये लेसन समझ में आ जाएगा पूरा। आप इस लॉन्ग क्वेश्चन से ही आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन भी शॉर्ट आउट निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, एमसीक्यू भी कर सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत ही इजी भाषा में मैंने आपकी समझने के लिए लिखा है बच्चों, तो समझेंगे। व्हाट इज़ द वर्क एंड व्हाट इज़ प्ले। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वर्क एंड व्हाट इज़ द प्ले। वर्क क्या है और प्ले क्या है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वर्क आर। तो वर्क कितने प्रकार का होता है। हाउ डज मैंस वर्क बिकम अनदर्स प्ले। और किस प्रकार से एक आदमी का कार्य दूसरे का प्ले बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसको समझेंगे, इसके आंसर पर चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ वर्क। वर्क का क्या अर्थ होता है। मीनिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, अर्थ। आप जानते होंगे ये तो अर्थ होता है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ वर्क को समझेंगे पहले। द मीनिंग ऑफ वर्क इज द राइट यूज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल पावर्स। ठीक है, वर्क का जो अर्थ होता है वो शारीरिक और मानसिक शक्तियों का सही प्रयोग होता है। राइट यूज में सही प्रयोग, फिजिकल में शारीरिक, मेंटल में मानसिक, पावर्स में शक्तियों का। ठीक है, और मीनिंग मीन्स अर्थ, वर्क मीन्स कार्य। कार्य का सही अर्थ क्या होता है, मानसिक और शारीरिक शक्तियों का सही प्रयोग ही कार्य का अर्थ होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। We should use these powers to do something which is useful in our life. We should use these powers. हमें इन शक्तियों का प्रयोग कुछ ऐसा करने में प्रयोग करना चाहिए जो हमारे जीवन में यूजफुल है, लाभदायक हो, उसके लिए। We should, हमें चाहिए, यूज मीन्स प्रयोग करना, these powers, इन शक्तियों का। कौन सी शक्तियों का, मानसिक शक्तियों का और शारीरिक शक्तियों का। ठीक है, डू समथिंग, डू मीन्स करने के, समथिंग मीन्स कुछ ऐसा, विच मीन्स जो, यूजफुल मीन्स लाभदायक हो या महत्वपूर्ण हो, इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में। हमें इन शक्तियों का प्रयोग कुछ ऐसा करने के लिए प्रयोग करना चाहिए जो हमारे जीवन में यूजफुल हो, महत्वपूर्ण हो। कौन सी दो शक्तियों की बात हो रही है, दो ही तो शक्तियाँ होती हैं ह्यूमन के पास, एक मानसिक और एक शारीरिक, मेंटल एंड फिजिकल। तो दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति कार्य करता है। कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो मेंटल पावर्स मतलब मानसिक कार्य करते हैं, और जो लोग ने कम पढ़े लिखे होते हैं वो शारीरिक काम करते हैं। लेकिन काम दोनों स्थितियों में होता है, और दोनों काम किसके लिए होते हैं, अपनी जीविका को कमाने के लिए किए जाते हैं। कोई पढ़ा रहा है, कोई अकाउंटेंट का काम कर रहा है, मैनेजिंग का काम कर रहा है, कोई अपना खेत जोत रहा है, मशीन चला रहा है। तो ये क्या है, सब कुछ शारीरिक काम हो गया, मानसिक कार्य हो गया। ठीक है बच्चों, बी पास फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एक्टिविटी टू अनदर।
हम किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी एक्टिविटीज़ के एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में गुजरते हैं। बी पास हम गुजरते हैं, फ्रॉम मीन्स से, वन फॉर्म मीन्स एक रूप से, एक्टिविटी मीन्स कार्य की, टू अनदर फॉर्म यहाँ लगा सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम क्या करते हैं, गुजरते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य करोगे तो आप एक ही फॉर्म में कोई कार्य करते रहोगे, नहीं करोगे ना। तो कोई भी कार्य करते हैं तो हम फॉर्म बदलती रहती है हमारी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्योंकि आप सारा दिन काम करोगे, मान के चलिए आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट है, आपका काम क्या है कि हमें आप पढ़ाई करनी है। क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। तो जो विच इज़ यूज़फुल इन अवर लाइफ, योर लाइफ, ठीक है, जो आपके जीवन में यूज़फुल है। लेकिन क्या आप एक ही तरीके से उस कार्य को करते रहोगे दिन भर? नहीं। आप सुबह उठोगे, फ्रेश होगे, नहाओगे, खाना खाओगे, फिर साइकिल से या बस से स्कूल जाओगे, फिर पढ़ाई करोगे। क्या है, क्या बदल रही हैं, फॉर्म्स बदल रही हैं, वन टू अनदर, ठीक है बच्चों। तो आपको मुझे उम्मीद है कि वर्क का मीनिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे, पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्ले। अब समझेंगे प्ले का मीनिंग क्या होता है, प्ले का अर्थ क्या होता है। वी मीन बाई प्ले वी डू द वर्क टू पास द टाइम जॉयफुली। हमारा प्ले से जो मीन होता है, अर्थ होता है, वो क्या होता है, हम किसी भी कार्य को अपने समय को आनंदपूर्वक गुजारने के लिए जो काम करते हैं वो हमारा प्ले कहलाता है, ठीक है। वी डू हम करते हैं, वर्क मीन्स कार्य, पास मीन्स गुजारने के लिए, टाइम मीन्स समय, जॉयफुली मीन्स आनंदपूर्वक, ठीक है। हम किसी भी कार्य को अपने समय को आनंदपूर्वक गुजारने के लिए करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, मीनिंग ऑफ प्ले। जैसे कि आप मान के चलिए ठलुआ है, ठीक है, ठलुआ है, तो आप और आपके दोस्तों ने कहा, आपने कहा चलो यार कहाँ चलते हैं, चलो आज क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, समय पास नहीं हो रहा है और आनंद भी आएगा उसमें। तो आप जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं उसमें, आप अपना वर्क कर रहे हैं। जिस तरह से शारीरिक मानसिक कार्य में भी हमारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरह से इसमें भी आपके बॉडी पार्ट्स काम करेंगे। बट वो काम आप किसके लिए कर रहे थे, अपने जीवन को अपनी जीविका को अर्न करने के लिए। लेकिन ये वाला काम जो कर रहे हैं आप, वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। टू पास द टाइम जॉयफुली, अपना समय आनंद पूर्वक गुजारने के लिए कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। एंड टेक पार्ट इन प्ले एक्टिवली, और क्या करते हो आप, एक्टिवली इसमें भाग लेते हो। टेक पार्ट मीन्स भाग लेते हो, प्ले मीन्स खेल में, एक्टिवली मीन्स सक्रिय रूप से, और सक्रिय रूप से आप प्ले में भाग लेते हो, ठीक है, समझ में आया। डूइंग समथिंग टू पास द टाइम प्लीजेंटली इज कॉल्ड प्ले। डूइंग मीन्स करना, समथिंग मीन्स कुछ, ठीक है, टू पास मीन्स गुजारने के लिए, टाइम मीन्स समय, प्लीजेंटली मीन्स आनंदपूर्वक, ठीक है, इज कॉल्ड प्ले, प्ले कहलाता है। किसी कार्य को आनंदपूर्वक करने के लिए, ठीक है, आनंदपूर्वक अपने समय को गुजारने के लिए उस कार्य को करना क्या कहलाता है, प्ले कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमने बनाई है आपके लिए, टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क के टाइप्स क्या होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, फिजिकल एंड मेंटल। कितने होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। वर्क कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल, शारीरिक और मानसिक। We mean physical work that the person who worked hard physically to earn their living. We mean हमारा मतलब होता है, अर्थ होता है फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क से दैट द पर्सन हु वर्क, ठीक है, व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, हु मीन्स जो, वर्क मीन्स कार्य करते हैं, हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम, फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से, टू अर्न देयर लिविंग अपनी जीविका को कमाने के लिए, ठीक है। तो समझेंगे कितना प्रकार का वर्क होता है। वर्क दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। और फिजिकल वर्क से हमारा तात्पर्य होता है दैट के व्यक्ति जो अपनी जीविका को कमाने के लिए कठिन परिश्रम करता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, फिजिकल, वो वर्क कहलाता है, फिजिकल वर्क कहलाता है। हु मीन्स जो, वर्क मीन्स कार्य, वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करता है, फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से, जो शारीरिक रूप से क्या करता है, अपनी जीविका को कमाने के लिए कठिन परिश्रम करता है, वह क्या कहलाता है, हमारा फिजिकल वर्क कहलाता है। अब देखो क्या क्या होते हैं फिजिकल वर्क। दे टिल द लैंड, वे ज़मीन जोतते हैं,
टिल मीन्स होता है बच्चों जोतना, ठीक है। दे माइंड द मशीन्स, वे मशीन्स को बनाते हैं। देखा है आपने रिपेयरिंग वाली दुकानें आपने देखी होंगी, वहाँ टायर वायर मशीनें, ट्रैक्टर, ये मोटरसाइकिल बनाई जाती हैं, बहुत सारी मशीन्स को। ये क्या है, फिजिकल वर्क है। दे डिग द कॉल, वे कोयला खोदते हैं। ये सब क्या है, शारीरिक कार्य है, फिजिकल वर्क है, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे। वी मीन द मेंटल वर्क दैट द पर्सन हु वर्क हार्ड मेंटली टू अर्न देयर लिविंग। वी मीन द मेंटल वर्क, मेंटल वर्क से हमारा तात्पर्य है क्या है, दैट कि द पर्सन हु वर्क हार्ड मेंटली टू अर्न देयर लिविंग। व्यक्ति जो अपने जीविका को कमाने के लिए मानसिक रूप से जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मानसिक वर्क कहलाता है। हु मीन्स जो, वर्क मीन्स कार्य करता है, ठीक है। मेंटली मीन्स मानसिक रूप से, अर्न मीन्स कमाने के लिए, देयर लिविंग मीन्स अपनी जीविका को, ठीक है। मेंटल वर्क से हमारा तात्पर्य है दैट कि व्यक्ति जो अपनी जीविका को कमाने के लिए मानसिक रूप से जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है, मानसिक वर्क कहलाता है, ठीक है। जैसे मानसिक वर्क क्या होता है, दे कीप अकाउंट्स, वे अकाउंट्स संभालते हैं। आपने देखा है बैंकों में और भी बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, उसमें अकाउंटेंट होते हैं, तो उसमें किसका काम होता है, मेंटल वर्क किया जाता है, मानसिक। द इवेंट्स द मशीन्स, वे मशीन्स की खोज करते हैं। दे टीच, वे पढ़ाते हैं। दे प्रीच, वे उपदेश देते हैं। दे मैनेज, वे मैनेजमेंट करते हैं। ये सब क्या है, मानसिक कार्य है, मानसिक रूप से किए जाने वाला कार्य है, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे, समझेंगे। प्ले एज ए पैसिव एंटरटेनमेंट, प्ले क्या है, एक पैसिव एंटरटेनमेंट है। अगली हेडिंग है हमारी, प्ले इज ए पैसिव एंटरटेनमेंट। तो पैसिव मीन्स निष्क्रिय, ये जो लिखा है, सॉरी, प्ले इज एज ए पैसिव एंटरटेनमेंट। तो पैसिव शब्द क्या है बच्चों, निष्क्रिय, और एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन। प्ले एक निष्क्रिय मनोरंजन है। इट इज जनरली सीन दैट पीपल डू नॉट टेक पार्ट एक्टिवली। तो इट इज जनरली सीन, यह जनरली देखा जाता है, क्या देखा जाता है, दैट के पीपल डू नॉट टेक पार्ट एक्टिवली इन द प्ले, कि प्ले में लोग जनरली टेक पार्ट नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। टेक पार्ट मीन्स भाग नहीं लेते हैं, एक्टिवली मीन्स सक्रिय रूप से, इन द। आगे चलेंगे, थोड़ा समझेंगे। नेक्स्ट, दे रेदर लाइक टू पास देयर टाइम इन पैसिव एंटरटेनमेंट इंस्टीड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अब वो क्या करते हैं, पहले उन्होंने इसको बताया कि उसमें क्या निष्क्रिय रूप से क्या करते हैं, उसको उसमें भाग नहीं लेते हैं, मतलब देखना पसंद करते हैं, उसमें भाग नहीं लेते हैं। दे रेदर, रेदर मीन्स अधिक, लाइक मीन्स पसंद करते हैं, पास मीन्स गुजारना, देयर टाइम इन पैसिव एंटरटेनमेंट, ठीक है, निष्क्रिय, इन स्टीड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द स्पोर्ट्स एंड गेम। वे स्पोर्ट्स और गेम में भाग लेने के स्थान पर, इंस्टीट्यूट मीन्स भाग लेने के स्थान पर वे क्या करते हैं, उसको देख करके टाइम पास करना अधिक पसंद करते हैं। आपने देखा होगा आज के समय में बच्चे कैसे हो गए हैं कि टीवी गाना सुनना पसंद करते हैं, गाना पसंद नहीं करते, मैचेस को देखना पसंद करते हैं, मैचेस को खेलते नहीं। मैच को खेलेंगे तो क्या हो गया, एक्टिव इंटरटेनमेंट हो गया। जब मैच को खेलेंगे तो एक्टिव इंटरटेनमेंट हो गया, और मैच को देखेंगे तो पैसिव इंटरटेनमेंट हो गया। तो क्या करते हैं, पैसिव इंटरटेनमेंट करना आजकल बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आपने देखा होगा पड़े पड़े बिस्तर पर मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में मूवी देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, पैसिव इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। पैसिव का मतलब समझ रहे हैं, उसमें क्या बोलते हैं, भाग नहीं लेते, सिर्फ देखकर आनंद लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, पैसिव इंटरटेनमेंट दो प्रकार का होता है। एक तो वो हो गया जैसे आप मैच खेल रहे हो और प्लस उसमें आनंद भी ले रहे हो। एक आनंद वो हो गया कि आप मैच कोई खेल रहा है या टीवी पर मैच आ रहा है तो आप उसको देख करके आनंद ले रहे हो, ठीक है। तो देख करके आनंद ले रहे हो तो आप कौन हो गए, पैसिव इंटरटेनमेंट हो गया। और आप खेल करके आनंद ले रहे हो तो वो एक्टिव इंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब देखो इसको समझेंगे। दे वॉच मैच, वे मैच देखते हैं, मूवी देखते हैं, बट नॉट टेकिंग पार्ट इन इट, लेकिन इसमें भाग नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया। हाँ, आगे चलते हैं। प्ले एज ए
एक्टिव एंटरटेनमेंट। प्ले क्या होता है? एक्टिव एंटरटेनमेंट के रूप में, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी प्ले एक एक्टिव एंटरटेनमेंट के रूप में। इट इज ए नेचुरल यूज ऑफ लेजर। ये खाली समय का, लेजर मीन्स खाली समय का क्या होता है? एक नेचुरल प्रयोग होता है, ठीक है। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक या कह लीजिए, हाँ नेचुरल ही होगा। लेजर मीन्स खाली समय का, ये खाली समय का एक नेचुरल यूज होता है। पीपल टेक पार्ट एक्टिवली इन प्ले इन इंस्टीड ऑफ वॉचिंग देम, ठीक। पीपल टेक पार्ट, लोग इनको देखने के स्थान पर इसमें भाग लेना अधिक पसंद करते हैं, एक्टिवली इनमें भाग लेते हैं, ठीक है। देखो पीपल टेक पार्ट मीन्स भाग लेते हैं, एक्टिवली मीन्स सक्रिय रूप से, सक्रिय रूप समझते हैं अपने शरीर को। इन प्ले मीन्स खेल में, इन स्ट्रीट मीन्स के स्थान पर, वॉचिंग देम इन्हें देखने के, इन्हें देखने के स्थान पर इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो वो क्या हो गया? एक्टिव एंटरटेनमेंट हो गया। बी पेंट इन स्ट्रीट ऑफ लुकिंग पेंटिंग्स, हम पेंटिंग्स को देखने के स्थान पर क्या करते हैं? पेंटिंग्स करते हैं। जैसे पेंटिंग लगी होती है, एक तो पेंटिंग को देख करके आनंद लिया जाता है, और एक पेंटिंग बना रहे हैं हम, तो बना करके आनंद ले रहे हैं। तो बी पेंट इन स्ट्रीट ऑफ लुकिंग पेंट्स, तो हम क्या करते हैं? पेंटिंग्स को देखने के स्थान पर हम क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। इन स्ट्रीट मीन्स के स्थान पर। वी डांस, हम डांस करते हैं। वी सिंग, हम गाते हैं। वी यूज़ आवर बॉडी पार्ट्स, हम अपने बॉडी पार्ट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग पर हम चलेंगे, वर्क एज ए प्ले ऑफ एन अदर। वर्क दूसरे का प्ले कैसे बन जाता है, ठीक है। वर्क एज मीन्स के रूप में, प्ले मीन्स नाटक, ऑफ एन अदर मीन्स दूसरे का, वर्क दूसरे का, एन अदर मीन्स दूसरे का, प्ले। समटाइम वन मैन्स प्रोफेशन और वर्क बिकम एन अदर्स प्ले और रिक्रिएशन। समटाइम कभी कभी क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का प्रोफेशन दूसरे व्यक्ति का आनंद या नाटक बन जाता है। देखो समटाइम मीन्स कभी कभी, वन मैन्स प्रोफेशन एक व्यक्ति का प्रोफेशन या वर्क, बिकम मीन्स हो जाता है एन अदर्स प्ले दूसरे का प्ले या रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का भी मतलब प्ले से ही सेंस होता है बच्चों। रिक्रिएशन का मतलब होता है पुनः निर्माण किसी का, ठीक है। और हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो वो क्या हो गया? प्ले हो गया, ठीक है। तो कभी कभी एक व्यक्ति का प्रोफेशन या कार्य दूसरे व्यक्ति का रिक्रिएशन बन जाता है। मैंने इसमें उदाहरण से समझाया, आपको बताऊंगी भी। ऑन ए हॉलीडे, छुट्टी के दिन, मर्चेंट बिकम्स ए हंटर फॉर प्लेजर। आनंद के लिए हॉलीडे के दिन क्या बन जाता है? एक व्यापारी एक हंटर बन जाता है, शिकारी बन जाता है। ऑन द हॉलीडे, छुट्टी वाले दिन, मर्चेंट बिकम्स ए हंटर फॉर प्लेजर, क्या बन जाता है? व्यापारी आनंद के लिए हंटर बन जाता है। एक क्लर्क बिकम्स ए गार्डनर, और एक क्लर्क क्या बन जाता है? गार्डनर बन जाता है। आपने देखा हो, क्लर्क हो, बैंक में टीचर हो, कोई भी हो, तो वो पूरे सप्ते तो क्या करता है? काम करता है, अपना प्रोफेशन जो भी है। लेकिन छुट्टी के दिन क्या करता है? हॉलीडे वाले दिन वो क्या करता है? पेड़ पौधे लगा लेता है, उसमें निराई गुड़ाई करता है, उसकी देखभाल करता है, ठीक है। तो वो क्या बन गया उस दिन? गार्डनर बन गया। और वो क्या बन गया? दूसरे के लिए आनंददायक बन गया। जो भी वो कर रहा है उसे देख करके दूसरे को आनंद आएगा, ठीक है। इन दिस वे, इस प्रकार, प्ले बिकम्स ए चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन। इस प्रकार प्ले बिकम्स मीन्स हो जाता है, बिकम्स ए चेंज क्या हो जाता है? बदल देता है। ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, ठीक है। इस प्रकार से प्ले क्या होता है? एक ऑक्यूपेशन में, व्यवसाय में बदल जाता है। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड, और सोर्स मीन्स स्रोत बन जाता है, एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन का, बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड के मनोरंजन का सोर्स बन जाता है, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे, अब हम इस पर आ जाएंगे निष्कर्ष पर, ठीक है। कंक्लूजन आप यहाँ डाल सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ पर, ठीक है। इन दिस वे, इस प्रकार, द डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क एंड प्ले बिकम्स मीनिंगलेस। इस प्रकार से अगर हम कहें, डिस्टिंक्शन मीन्स अंतर, बिटवीन मीन्स बीच में, प्ले वर्क एंड प्ले, बिकम्स मीन्स हो जाता है मीनिंगलेस मीन्स अर्थहीन, और डिस्टिंक्शन मीन्स होता है अंतर, बिटवीन मीन्स बीच में, डिस्टिंक्शन लिख लेंगे बच्चों, अंतर। इस प्रकार से वर्क और प्ले के बीच में जो अंतर है वो मीनिंगलेस हो जाता है,
अर्थहीन हो जाता है। अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि वर्क और प्ले दोनों एक ही चीज़ें हैं। वर्क में भी हम अपने बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं और प्ले में भी बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, बट दोनों को के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों होते वर्क ही हैं। कि उसमें जो वर्क करते हैं हम अपने आनंद के लिए करते हैं, और इसमें जो वर्क करते हैं, वर्क में जो वर्क करते हैं हम, वो अपने जीविका के लिए करते हैं। प्ले में जो वर्क करते हैं वो हम अपने आनंद के लिए करते हैं। वॉट वी मीन बाई प्ले इज मियरली ए चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन। वॉट जो वी मीन हम मतलब निकालते हैं बाई प्ले, प्ले से, इज मियरली मात्र, चेंज मीन्स बदलाव है, और ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय। प्ले जिससे हम अपना अर्थ निकालते हैं वो मात्र क्या है, एक व्यवसाय का बदलाव होता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बच्चों आप एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और अपनी नोटबुक पर इसको नोट कर लेना, समझ लेना, और आप अपने पेपर के लिए इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपके इसी फर्स्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डालूंगी बच्चों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।